ये लड़का तो बहुत ही निर्दयी निकला। उसने एक पटाखा लेकर उसे मेढक के मुंह में डाल दिया और उसे उड़ाकर चूर-चूर कर दिया। उसी वक्त उनके पिता ने धमाके की आवाज सुनी और बाहर आकर देखा। उन्होंने बच्चों को चेतावनी दी कि ऐसा करने से वे मेढकों के राजा को नाराज कर देंगे। दलदल में रहने वाला मेढक राजा एक भयानक प्राणी है, वो जरूर बदला लेगा। केवल उसी से जाकर माफी मांगने पर ही इस आपदा से बचा जा सकता है। तो बच्चों ने अपनी माँ को अलविदा कहा और पिता के साथ यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उनके पिता ने मेढक राजा की कहानी सुनाई। जब वो छोटा था तो मेढक राजा उसका सहपाठी हुआ करता था, क्योंकि उस लड़के की गर्दन नहीं थी और वो बहुत मोटा था, जिसके कारण वो पूरी तरह मेढक जैसा दिखता था। पिता और बाकी बच्चे उसे अक्सर चराते थे, यहाँ तक कि उसके साथ रहने वाले कई मेढकों को मार भी डाला था। वे लगातार उसका मजाक उड़ाते और उसे सताते रहते थे। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि वो सब बच्चे एक एक करके रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तब जाकर पिता को गंभीरता का एहसास हुआ। उसने एक प्राचीन मंत्र खोज निकाला और अपने उस सहपाठी को मेढक राजा में बदल दिया। जैसे ही पिता कहानी सुनाने में मग्न हुआ, अचानक पानी में से अनगिनत मेढक निकल आए। उन्होंने अपनी जीभों से उन्हें बांध लिया और अगवा कर लिया। बच्चे भी पकड़े गए और सबको दलदल के भीतर खींच लिया गया। वहाँ मेढक राजा उनका इंतजार कर रहा था। काफी बहस के बाद मेढक राजा ने कहा कि पिता ने ही उसे शापित कर मेढक बना दिया था और लड़के ने एक बच्चे मेढक की हत्या की, इसलिए वे सभी क्षमा योग्य नहीं है। उसने तुरंत उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुना दी। अगले ही पल एक विशाल मेढक पानी से बाहर निकला। उसके मुंह के अंदर पिता के पुराने सहपाठी थे, जो पिछले कई वर्षों से उसकी जीभ में पीड़ा झेल रहे थे। जैसे ही उसने अपनी जीभ निकाली, पिता को पकड़कर मुंह में डाल लिया। सभी मेढक जोर जोर से चीखने और खुशी मनाने लगे। तभी एक छोटा मेढक लड़के को डराने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन छीना झपटी में गोली चल जाती है और सीधे मेढक राजा को लग जाती है। अब सारे मेढक चौंक जाते हैं। राजा की मौत के बाद मेढकों के बीच गद्दी के लिए युद्ध छिड़ जाता है। आखिर में कोई भी जीवित नहीं बचता और वो लड़का उसे शापित कर दिया जाता है और वही